तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। नील गगन की छाव में दिन रैन गले से मिलते, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। जब फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है। नस नस में भंवर सा चलता है, मदमाती जलन कल पाती है। यादों की नदी घिर आती है, हर मौज में हम तो बहते हैं। कहता है समय का उजियारा, एक चंद्र भी आने वाला है। इन ज्योत की प्यासी अखियन को अखियों से पिलाने वाला है।
जब पात हवा से बजते हैं हम चौक के राहे, नील गगन की छाओ में। दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते। जो फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है। ये किसकी दशा है? एक प्रेमी की दशा है, जहां जो हलचल हो रही है उस हलचल में उसे अपना प्रीतम ही नजर आता है। जहां देखो वहां वही वही दिखता है और उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता। दिन और रात मिल रहे हैं, उस मिलन में भी उन्हें उस प्रेम की छवि ही नजर आती है। प्रेम निशब्द है, अवर्णनीय है, अव्याख्य है। इसको केवल वही जानता है जिसने प्रेम किया है। उस प्रेम का उस व्यक्ति से भी संबंध कम है। प्रेम का संबंध प्रेम से है। क्योंकि प्रेम अनुभूति है, क्योंकि प्रेम एक ऊर्जा है। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। उस प्रेम में क्या है? खो जाना। उस प्रेम में गिनती नहीं है। उस प्रेम में हिसाब नहीं है, बेहिसाब है। नस नस में भंवर सा चलता है, मदमाती जलन कल पाती है। उसमें आग भी है, उसमें पीड़ा भी है, उसमें दर्द भी है, परंतु ये दर्द दुख देने वाला दर्द नहीं है। और इस दर्द का इलाज क्या है? दर्द। इस दर्द का इलाज है दर्द। यादों की नदी घिर आती है, हम मौज, हर मौज में हम तो बहते। इसमें बहना है, इसमें समर्पण है। ये मार्ग संकल्प का मार्ग नहीं है। अध्यात्म के दो मार्ग है, एक संकल्प का, एक समर्पण का। संकल्प अर्थात दृढ़ता, संकल्प अर्थात पुरुषार्थ, संकल्प अर्थात मैं करता हूं, संकल्प अर्थात मैं पाके रहूंगा, मैं करके रहूंगा, मुझे करना है। पर समर्पण का मार्ग बहने का मार्ग है। समर्पण का मार्ग खो जाने का मार्ग है। समर्पण का मार्ग तर्क का नहीं है, बुद्धि का नहीं है, हृदय का है, प्रेम का है। कहता है समय का उजियारा, एक चंद्र भी आने वाला है। इन ज्योत की प्यासी अखियन को अखियों से पिलाने वाला है। जब पात हवा से बजते हैं हम चौक के राहे तकते हैं। हर बार लगता है कि जैसे वही आ गया, वो है नहीं, परंतु उसका आभास, उसकी अनुभूति। परमात्मा व्यक्ति नहीं, एहसास है। एक अनुभव है, एक उपस्थिति है, अ डिवाइन प्रेजेंस। वैसा व्यक्ति नहीं है कि दूर आकाश में कहीं बैठा है और फिर जब हम उसको याद करेंगे तब वो आएगा, जब उससे बातें करेंगे तब वो बात करेगा। ये नहीं, वो श्वासों में प्राण है, अव्यक्त एक आह्वान है। उसकी अनुभूति सर्वत्र है, आगे पीछे दाएं बाएं अंदर बाहर, जहां देखूं वहां वही है। इसलिए बाबा ने कहा भक्त भी राइट है।
वो भी गलत नहीं है। जित देखो तित वही वही है। लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। तो आज की मुरली प्रेम की मुरली है। प्रेम और प्रेमियों के मिलन की मुरली है। रूहानी आशिकी, आशिक और माशुक की मुरली है। तो कभी तारामंडल, तो कभी बागवान, तो कभी कमांडर, और आज रूहानी माशुक। Here comes the bridegroom। कहाँ मिल रहा है? मिलन कहाँ हो रहा है? सागर के कंठे में। ऊपर क्या है? चांदनी। और बाजू में क्या है? पहाड़। परफेक्ट लवर्स पॉइंट। तो बाप कहाँ मिलने आए हैं? ऐसी जगह पर मिलने आए हैं, क्योंकि जो लवर्स होते हैं उन्हें एकांत बहुत प्रिय होता है। तो यहां पर भी मिलन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सागर के कंठे में। सागर के कंठे पर सदा रहो और सागर समान बनो। सागर अर्थात संपन्नता। सागर प्रतीक है पूर्णता का, संपन्नता का, खजानों का। तो सागर के किनारे इस रूहानी साहिल पर यह मिलन हो रहा है। स्पिरिचुअल शोर। पर्वत है ऊंचे ऊंचे, स्पॉट बहुत ही जबरदस्त है। पहाड़ प्रतीक है ऊंची स्थिति का। और चांदनी रात है, आधा है चंद्रमा। मूनलाइट है, चांदनी, शीतल स्वरूप। निरंतर इस चांदनी में रहो, मुरली के अंत में कहा है। तो यह है पहला काम। जीवन में कठिनाई आती रहे, परिस्थिति आती रहे, विघ्न आते रहे, हिसाब किताब होते रहेंगे, पर रहना कहाँ है तुम्हें? सागर के कंठे में, चांदनी के नीचे और पहाड़ के पास। वो पहाड़ बाबा भी पहाड़ है, स्वीट का पहाड़। वो पहाड़ ऊंची स्थिति भी है। तो कुछ भी होते रहे, सब नीचे होते रहे, हम ऊपर। और ये होना ही है। कल की मुरली, आशीष भाई, पेपर कहाँ से आएंगे? बोलेंगे नहीं, जिसको पूछा है वही बताएंगे। कल की साकार मुरली, निखिलेश भाई, पेपर कहाँ से आएंगे? पुरुषोत्तम भाई, पेपर कहाँ से आएंगे? कल की साकार मुरली। ये ऊपर से आएंगे का क्या अर्थ है? कल की मुरली, पेपर ऊपर से आएंगे। कहां से? परम धाम से, कि सूक्ष्म वतन से, या तारामंडल से, या ग्रह नक्षत्र और सूर्य से? कहां से? और पेपर आने बहुत जरूरी है। क्यों आवश्यक है? ये आध्यात्मिक श्रीमत, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत, यहां पे सुनी हुई बातें कितनी हम अप्लाई कर सकते हैं जीवन में? तो ये पेपर सटल पेपर से, सूक्ष्म पेपर से। तो पेपर बाबा ने कहा ऊपर से आएंगे। बस यही एक पॉइंट याद है हमें कल की।
जो हटके है। तो जब भी पेपर्स आए, जब भी विघ्न आए, जब भी समस्या आए, भागो और सागर के किनारे बैठ जाओ। सभी आंखें बंद और सोचो और कल्पना करो, विशाल प्रशांत महासागर है शांति का। उस सागर के किनारे पर मैं बैठा हूं। शाम का समय है, सूरज डूब चुका है, चांदनी रात चालू होने वाली है। निशब्द, निस्तब्ध वातावरण में शांति है। मेरे पीछे बड़े बड़े पर्वत और मैं सागर के कंठे पर बैठा हूं। लहरें आ रही है, केवल लहरों की आवाज है। शांति का अनुभव, मन शांत। ओम शांति। अगर कोई ऐसी जगह रहते हैं जहां वास्तव में समुंदर है तो वहां जा सकते हैं और उस विराट सागर को देखते हुए अनुभव करना कि सागर कैसा है, सागर कितना विराट है, कितना बेहद का है, असीमित, कोई और छोर नहीं, कोई अंत नहीं, बेअंत है। चारों तरफ देखो सागर ही सागर, सागर ही सागर, सागर ही सागर। उस सागर को वास्तव में देखना और उस सागर की अनुभूति करना कि वो सागर भी कैसा है। परमात्मा ने अपनी उपमा में सबसे पहली चीज किसको कही है? सागर। फर्स्ट जो दी है वो, दूसरा दी है सूर्य, तीसरी दी है सितारा, चौथा दी है बीज, पांचवी दी है बिंदी, छठवीं दी है पहाड़ और लास्ट सातवां। सात उपमाएं हैं परमात्मा ने जो खुद की दी है बाबा ने। मैं सागर हूं, मैं सूर्य हूं, मैं सितारा हूं, मैं बिंदी हूं, मैं ज्योति हूं, मैं बीज हूं और लास्ट मैं पहाड़ हूं। स्वीट का पहाड़ मैं हूं, चैतन्य बीज मैं हूं, ज्योति और मैं हूं बिंदु अलग, बिंदी अलग, पॉइंट डॉट बिंदी, और मैं हूं ज्योति प्रकाश, गॉड इज लाइट। मैं हूं ओशन, मैं हूं सूर्य, मैं हूं सितारा। जैसे तुम आत्मा सितारे हो, मैं भी सितारा हूं। ऐसी 7 उपमाएं उसने स्वयं के लिए दी है। ये पहली पॉइंट मुरली की। दूसरी, याद, गीत, प्रेम और चिट-चैट। तो बाबा ने कहा गीत, गीत गाते हैं, मैं तुम सबके गीत सुनता हूं। वैसे एक गीत एक समय पे सुनाई देता है, पर मैं सबके गीत एक साथ सुनता हूं। तो आपके पास कलेक्शन चाहिए गीतों का, अच्छे अच्छे गीतों का, प्यार वाले गीतों का, जो हमें बाबा से बहुत जोड़ दे, एकदम जोड़ दे। वो गीत जो सबसे पहले हमने सुने थे अपने जीवन में, और जिस गीत को सुनते ही ऐसा हम खोए खोए रहते हैं। फूल कहीं खिलता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है। जिस गीत में सुगंध हो, ऐसे गीत होते हैं। फूल नहीं, गीत की बात कर रहे हैं, क्योंकि गीत का प्रभाव गीतकार ने किस अवस्था में लिखा है उसके ऊपर निर्भर है। गीत गायक ने किस अवस्था में गाया है उस पर निर्भर है। तो ऐसे गीतों की प्लेलिस्ट, अच्छे अच्छे गीत तुम्हारे पास होने चाहिए। याद, निरंतर और सहज याद। प्रेम, खींचना चाहिए, ये प्यार करना ना पड़े स्वतः। और बाप किस लिए आए? चिट चैट। तो लवर्स जब मिलते हैं तो ये चारों बातें होती है। गीत गाते हैं और भी जोड़ दो, डांस, डांस भी करते हैं ना साथ में।
तो गीत गाना, नाचना, याद करना, प्रेम करना, तो यहां तक तो सब ठीक है। यहां से प्रॉब्लम चालू है अभी। यहां तक सब ठीक, ओके। पर फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, फेरा, इधर उधर घूम के आते हैं, थोड़ा सा जिगजैग, इससे उससे भी मिल के आते हैं, इससे उससे भी प्यार करते हैं। इससे तो प्यार है ही, परंतु दूसरा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, विनाशी प्रेमी भी चाहिए। ऐसे कंधे रख के रोने के लिए, यहां हाथ रखने के लिए, आंसू पोंछने के लिए, फोन करे तो तुरंत फोन उठाकर 1 घंटा बात करने के लिए। फिर भी तृप्ति नहीं होती है, फिर भी कहते तुम मेरे से बात नहीं करते आजकल, तुम्हारा ध्यान नहीं है मेरी तरफ। अटेंशन सीकिंग, नाज नखरे, क्या क्या बातें कही है उसमें, नाज नखरे में क्या बातें कही है, रूठते नहीं, मुरली में क्या कहा है वो बताओ। मैं तो जैसी हूं वैसी नहीं है यहां पर, क्या हम तो ऐसे करेंगे, हमको आपका काम है हमें बदलना, हम तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम है ही, काम आपका है। उसमें दोनों चीजें हैं, एक तो अलबेलापन भी आ सकता है, जैसे मुरली में कहा था उस दिन, समर्पण भी है, दोनों हो सकते हैं उसमें। तो नाज नखरे बहुत दिखाते हैं, और फिर फेरा, ये 2 प्रॉब्लम्स है। और फिर अगली पॉइंट है मैच, जोड़ी ठीक रहनी चाहिए। अब जोड़ी में 2 प्रॉब्लम है, जो दूल्हे ने ड्रेस पहना है और दुल्हन ने जो ड्रेस पहनना है उसमें प्रॉब्लम है। दूल्हा है पतला पतला और दुल्हन मोटी, हम कैसे फेरे लेंगे? और कैसी शादी, देखने में भी तो ठीक लगने चाहिए दूल्हा दुल्हन, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा दिखना चाहिए। टॉम एंड है क्या है, लॉरेन एंड हार्डी, एक लंबा एक छोटा, एक पतला एक काला एक गोरा, ये मैच ठीक रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम्हारा ड्रेस, तुमको चमकीला रेडियंट ड्रेस दिया है मैंने, और तुम पहनते पहनते पुराना वाला, काला वाला, दाग वाला, उसको अभी तक याद करते हो। 4 ड्रेस याद है ना गायत्री बहन? एस 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 एस, एक तो सॉइल वाला, एक स्टेन वाला, एक ब्लड स्टेन वाला, एक स्मेल वाला बदबू वाला, और एक स्किन वाला चमड़ी। ये थे ना उस दिन, देखे थे ना, मुरली रिवाइज कराई थी। तो ये ड्रेस मत पहनो, इन ड्रेस को क्या करो, जला दो, और राख को क्या करो, सागर में डाल दो। फिर भी ये ड्रेस इतने पावरफुल है कि उस राख से और उसमें डालने के बाद में भी निकल के बाहर आते और अपने मालिक को ढूंढ लेते हैं। तो ये तो एक तो क्या करना है, ड्रेस, चमकीला ड्रेस, चमकीली दुनिया में जाना है। फिर है वेट तुम्हारा बहुत ज्यादा है। वेट किससे बढ़ा हुआ है? ये 4 कारण है। सबसे बड़ा कारण है ये संबंध संपर्क, संबंध ऐसे बना रखे हैं कि फोन पे बातें चालू होती है, व्यर्थ चालू हो जाता है। संबंध ही ऐसा है कि वो व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति मिलने के बाद उसी तरह के टॉपिक्स डिस्कस होते हैं जिसमें व्यर्थ भरा हुआ है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मिलने के बाद ज्ञान योग की ही चर्चा होती है। तो ये देखना है ये कहाँ व्यर्थ जा रहा है, ये वेट को बढ़ा रहा है। दूसरा, शक्ति या मिसयूज करते हैं अपनी। दूसरा, विचार में व्यर्थ और समय, टाइम वेस्टर्स, एनर्जी ड्रेनर्स, टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट वही कर सकता है जिसको अपने कर्तव्यों का भान नहीं है, जो भूल चुका है, जो विस्मृति में है, जो सोचता है आज तो संडे, आज मेरे पास बहुत टाइम है, क्या करूं।
समय कहाँ है? तो ये 4 चीज। उसके लिए बाबा ने क्या कहा, वेट जो बढ़ रहा है तुमको अपना फिटनेस प्लान बनाना पड़ेगा। एक्सरसाइज, रूहानी एक्सरसाइज, उसमें निराकारी, आकारी फरिश्ता, साकारी कर्मयोगी या विश्व सेवाधारी, ये ड्रिल करते रहो। ड्रिल है 1 सेकेंड की, करते रहो करते रहो करते रहो, 1 सेकेंड में करते रहो। जब जब समय मिले स्पिरिचुअल ड्रिल करेंगे तो स्पिरिचुअल मसल्स बिल्ड होगी। जैसे उस ड्रिल से ये मसल्स बिल्ड होते, वैसे आत्मा की जो मसल्स है ना, यहाँ पे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, आत्मा का वर्कआउट, एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक, एक दिन कोर, एक दिन लेग्स। आत्मा बिना एक्सरसाइज के डल हो जाती है, जैसे मसल्स डल हो जाते हैं, उसकी स्टेमिना नहीं रहता। यहाँ स्पिरिचुअल स्टेमिना को बढ़ाना है, उसके लिए ये एक्सरसाइज चाहिए। तो और फिर लास्ट में बाबा ने कहा जो समान है वही समीप है, समानता ही समीपता है। केवल समानता, जब तक समान नहीं तब तक समीप नहीं। समान होते ही समीप आने का कोई पुरुषार्थ नहीं, अपने आप समीप चले जाएंगे। तो ये आज की मुरली है। क्या क्या पॉइंट थी बताओ। पहले तो 3 बातें कहाँ मिल रहे हैं, कंठा, पहाड़ और चांदनी रात। उसके बाद में मिलने के बाद फिर 4 बातें, ये 3 और फिर 4। गीत, तो गीत तुम्हारे पास होने चाहिए, याद तुम्हारी निरंतर, प्रेम और चिटचैट, स्पिरिचुअल चिटचैट। किसकी आदत डालनी है? एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल चिटचैट की आदत डालनी है। स्पिरिचुअल चैट्स ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्पिरिचुअल चैट्स करनी है। ये हो गया। उसके बाद में फेरा और नाज नखरे, फेरा लगाते इधर उधर और फिर कहते जो हूं जैसा हूं आपका ही हूं, आप ही देख लो। अब पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, हम पूछते क्या तकलीफ है, आप देख लो। बीपी है क्या, देख लो। शुगर की कोई गोली चालू है, देख लो अगर है तो। तकलीफ तो बताए, आप ही देख लो, अब कुछ होगा तो बताओ, ऐसे बोलते। हमको क्या पता, आप देख लो। तो जो हूं जैसा हूं आप देख लो। अब संपूर्ण बनाना आपका काम है, आपके द्वार पर आए हैं, जो है जैसे है देख लो तुम। एक रीति से ये समर्पण की सर्वोच्च अवस्था है, बहुत अच्छी अवस्था है, पर इसमें अलबेलापन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये 2 हो गए। और फिर उसके बाद में मैच न होने के 2 कारण। एक तो ड्रेस, तुम्हारा ड्रेस में गड़बड़ है, काला काला ड्रेस पहनते हो, देहभान वाला ड्रेस पहनते हो, गंदा ड्रेस पहनते हो, अवगुणी दृष्टि वाला ड्रेस पहनते हो, बार बार विकर्म करने वाला ड्रेस पहनते हो, अर्थात आत्मघात करते हो, ब्लड स्टेन्ड, खून से रंजित। ये ड्रेस पहनते हो। तुम्हारा जीवन किस लिए? तुम्हारा जीवन विश्व कल्याण के लिए, विश्व को सुख देने के लिए, लोक रंजन के लिए। और तुम कर क्या रहे हो? मनोरंजन। तो ये ड्रेस देखना है। चमड़ी वाला ड्रेस तो नहीं पहनते, खून वाला ड्रेस तो नहीं पहनते, धब्बे वाला ड्रेस तो नहीं पहनते, मिट्टी वाला ड्रेस तो नहीं पहनते, दाग वाला ड्रेस तो नहीं पहनते, अवगुणी दृष्टि वाला ड्रेस, बार बार विकर्म करने वाला ड्रेस, पाप करने वाला ड्रेस, देहभान में आने वाला ड्रेस, बदबू वाला, ये सारे ड्रेस है। पुराना सड़ा हुआ ड्रेस। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें चमकीला ड्रेस दिया है, चांदनी के नीचे रहो तो चमकीला ड्रेस स्वतः ही पहने होंगे। ये भी कहा है लास्ट में। अगला, फिर वेट थोड़ा ज्यादा हो गया, तो अपना स्पिरिचुअल वेट डेली चेक करना है, कितनी स्पिरिचुअल कैलोरीज थोड़ी ज्यादा जा रही है, एक्सरसाइज कम हो रही है और डाइट ठीक से नहीं हो रहा है। तो आज ये सारे काम है, बहुत सारे काम लिखे रखे हैं इधर। पहला काम है, एक लेटर लिखना है बाबा को, पर लेटर लंबा मत लिखना, छोटा लिखना, 4 लाइन का लेटर होना चाहिए बस, 4 लाइन से ज्यादा नहीं। लेटर कितना? केवल 4 लाइन। ये आपको सारे इधर भेज देंगे ग्रुप में। ये टेम्पलेट्स है बहुत सारे लव लेटर के लिए, ये टेम्पलेट्स है, इस पे ही लिखना, कोई भी एक ले लो, इसमें से 4 ही लाइन लिखना, उसमें ज्यादा नहीं। तो एक तो लव लेटर, दूसरा है 16,000
दिव्य गुणों की लिस्ट बन सकती है क्या सुशील भाई? बन सकती है क्या? रिकॉर्ड हो जाएगा ये। 16,000 पटरानियां, तो यहां हमने कहा है 16,000 दिव्य गुणों की सूची, एक ऐसी फहरिस्त जिसमें 16,000 दिव्य गुण हो। 36 की तो पता है, 36 को ले जाओ 100 तक, 100 को ले जाओ 1000 तक, और 1000 को ले जाओ 16,000 तक। क्या ये हो सकता है क्या? ये एक प्रश्न है बस। अगर ये कर दो तो उसमें दाद देना पड़ेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इस सृष्टि पर जितने दिव्य गुणों के नाम होंगे, डिक्शनरी पर जितने दिव्य गुणों के नाम और समानार्थी शब्द, वो सारे अगर डाल दो तो हो सकता है। सब मिलके करना पड़ेगा, तब ये 16,000 के दिव्य गुणों की लिस्ट की एक किताब बन सकती है। बहुत बड़ा काम है, महाप्रोजेक्ट। तीसरा है लाइटन द लोड चैलेंज। अपने जीवन में जो भी चैलेंज है, जो भी वेट है, जो भी भारीपन है, आज सारे दिन भर सोचना उसको किस से रिप्लेस करूं। कौन सा एक वेट है जो सिर पर लेके हम घूम रहे हैं? ऐसा कुछ है क्या कि जिससे इस वेट को कम किया जाए? ऐसी कोई युक्ति, कोई तिकड़म, कोई ट्रिक, कोई युक्ति, कोई जुगाड़? भारत वाले जुगाड़ के लिए फेमस है, हर चीज का जुगाड़ होता है अपने पास, कैसे भी करके करते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या जो हमने अब तक ट्राई नहीं किया? तीसरा है, उसके बाद है ये सारे विजुअलाइजेशन है, जैसे चांदनी के नीचे है, जब ये ऐसे विजुअलाइज किया समुद्र के पास है, चांदनी के नीचे है, या पहाड़ के पास है, वास्तव में जाओ या मन में अनुभव करो या फिर लिखो। और आज एक लास्ट बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो बता रहे हैं बाबा को भोग लगाने की विधि, क्योंकि ये जो भोग लगाना है ये हमें बाबा से जोड़ता है। तो भोग लगाने की 7 विधियां हैं। कौन सा भोग? बाबा को फल, स्मूदी या जूस का भोग अर्पित करने की विधि। वो कहते हैं ना, जूस कैसे अर्पित करे और भोग कैसे अर्पित करे। स्टेप नंबर 1, एक पवित्र स्थान चुने। एक ऐसा स्थान अपने घर में हो, या आप अगर भोजन नहीं भी बनाते हो तो एक स्थान फिक्स रखना है कि जहाँ बैठ के हम भोजन करें तो बहुत अच्छा। वो स्थान अगर ज़मीन पर हो तो बहुत अच्छा, वो स्थान एक ही जगह फिक्स हो तो बहुत अच्छा। ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। वो शांत हो, स्वच्छ हो, ऐसा एक भोग के लिए स्थान बना के रखना है जो घर गृहस्थी में रहते हैं वो। दूसरा, स्वयं को तैयार करें, प्रिपेयर योरसेल्फ। स्वयं को कैसे तैयार करेंगे? नहा धोकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, हल्के कपड़े पहनकर, यह है खुद की तैयारी। तीसरा है भोग को तैयार कर। अब भोग को तैयार करने के लिए या तो फल है, या उसकी स्मूदी है, या तो जूस है। या तो जूस की भी जरूरत नहीं, फल ही ठीक है। तो फल को धो लो, साफ कर लो, तो ये हो गया भोग तैयार करते। और विचार कैसे करने? पवित्र विचार रखने, योग युक्त मनस्थिति रखनी है भोग, क्योंकि भोग भोजन बनाते हुए, ये भोजन की एक किताब है जो हमने प्राणिक क्रांति में, ये 56 महावाक्य है बाबा के। ये कल ही स्पार्क को श्रीकांत भाई को दिया था, तो उन्होंने उसकी किताब बना दी। तो जिसको ये किताब ग्रुप में भी शेयर करेंगे, और जिसको हार्ड कॉपी चाहिए वो स्पार्क ऑफिस से ले सकते हैं। इसमें बाबा के सारे महावाक्य है, छोटे छोटे महावाक्य, पूरे तो नहीं कहेंगे पर थोड़े थोड़े महावाक्य है। सूर्य की किरणें भिन्न भिन्न प्रकार की कमाल दिखाएंगी, यह सब आपके लिए तैयारी है। गैस जलाने की, कोयला जलाने की, लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं होगी, सबसे छूट जाएंगे। ये सतयुग का वर्णन है। हमें निर्माण करना है फायरलेस यज्ञ। ये आज की मुरली है, फायरलेस यज्ञ, कॉन्सेप्ट ऑफ फायरलेस यज्ञ, यज्ञ पर जिसमें आग ही नहीं है। इसमें बाबा ने बहुत सारे महावाक्य दिए। याद में रहकर भोजन खाओ। याद में रह के भोजन नहीं खाओगे तो केवल वो शरीर को शक्ति देगा, मन को नहीं। माया भोजन खा जाएगी। ऐसे इसमें बहुत सारे महावाक्य, छोटी सी बुक है, ये ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो पहली स्टेप क्या है? पहली एक जगह चुन लो। दूसरा, अपने आप को तैयार करो। आप दोपहर में भी भोजन करते हो तो थोड़ा सा तैयार कर लो खुद को, हाथ धोकर, मुंह पे पानी लगाकर। तीसरा, भोग को तैयार करो। तीसरी नंबर की स्टेप, भोग तैयार हो गया, एक स्वच्छ प्लेट या कटोरे में रखे और शिव बाबा के चित्र या ट्रांसलाइट के सामने रखे। उसके बाद में याद में बैठ जाओ। उसके बाद क्या करना है? याद में बैठ जाओ। कल्पना करना है कि मैं बाबा को भोग स्वीकार कर रहा हूं। 5वां, भोग अर्पित करते हुए की स्टेप,
इसमें एक वाक्य बाबा के लिए दोहराना है। आप हम कहेंगे, हमारे पीछे आप कहेंगे, बाबा मैंने यह भोग आपके लिए प्रेम पूर्वक तैयार किया है, आप इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और अपने दिव्य वरदानों और ईश्वरीय शक्तियों से इसे भर दे। तो भोग लगाने की स्टेप नंबर 5, इसमें ये वाक्य दोहराना है। स्टेप नंबर 6, भोग के साथ साथ योग करें। जैसे 5-10 मिनट तक मौन में बैठे बाबा को याद करें और बाप दादा की उपस्थिति को महसूस करें। कल्पना करें कि भोग दिव्य ऊर्जा से शुद्ध और शक्तिशाली हो रहा है और लास्ट में भोग ग्रहण करें। योग के बाद भोग को प्रसाद के रूप में प्रेम और श्रद्धा से मौन में स्वीकार करें। दूसरों के साथ उसको साझा करना है तो कर सकते हैं। तो ये सारी स्टेप है। पहला, जगह को तैयार किया, भोग अपने आप को तैयार किया, भोग को तैयार किया, याद में बैठ गए। इसी याद में बैठते समय भोग को थाली में इधर ही रख दिया आपने, थाली याद में बैठे और फिर वो वाक्य दोहराया, मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ, प्रेम पूर्वक बनाया है, आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करो, ईश्वरीय शक्ति और वरदानों से इसे भर दो। और फिर फिर उसके साथ में थोड़ी देर बैठ जाओ। ये वाक्य बोल दिया, अब थोड़ी देर 5 से 10 मिनट तक इधर बैठ जाओ और लास्ट में क्या करना है, उसको स्वीकार करना है। पर कैसे खाना है? प्रेम से स्वीकार करना है। नहीं लगेंगे, इस प्रक्रिया को 5 मिनट लगेंगे, पूरी प्रक्रिया को नहीं, फास्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे करो। तो इस किताब में बहुत सी बातें लिखी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हमने प्राणिक क्रांति में ये सब बातें कही थी, वापस एक बार आप इसको रिवाइज कर लो। मुख भी म्याऊ म्याऊ तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं। भोजन भी, 4 बातें भोजन के विषय में। भोजन बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। पॉइंट नंबर 3, तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसी खुशी में सदैव रहो। तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए, बहुत खाने से भारी हो जाते, फिर झुटका आदि खाते, फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। पॉइंट नंबर 4, भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खा लिया। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे महावाक्य है, ऐसी चीज ना हो जिसमें खिटपिट हो। फिर जिसका हाँ आ जाओ ट्रॉफी वाले, तब तक वहां से उठकर यहां तक आने के लिए तब तक हम पढ़ते हैं। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ते। ये देखो बाबा के महावाक्य क्या कहा, भिन्न भिन्न चीजें खाते रहते हैं। थाली में कितनी चीजें होती है? 10 चीजें होती है। भी लोग, वो भी इसी मूल्य में, गरीब लोग खाते भी क्या, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। दाल रोटी, भिन्न भिन्न चीजें खाते फिर भी बीमार पड़ते हो। सदैव याद में रहकर बनाया हुआ भोजन, ब्रह्मा भोजन खाने वाले ऐसे पक्के, थोड़ा बिस्किट या आइसक्रीम खा ले ऐसी इच्छा तो नहीं होती? कभी खाने पीने की तरफ कहीं आकर्षण तो नहीं होता है कुमारियों का? ये महावाक्य है, सदा साधारण रहना है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम अमिता है, मैं नोएडा सेक्टर 48 से कनेक्टेड हूँ और अपनी सोसाइटी में एक गीता पाठशाला, उसमें सेवा का काम बाबा ने दिया है। वैसे तो बैंक से VRS लेके और सेवा बाबा ने दी है और योगा वगैरह भी सिखाते हैं, योगा टीचर भी है। तो पिछले साल दिसंबर में ये संकल्प चला था, मतलब कैसे वो एकदम पूरा हो जाएगा उसका, ये ड्रामा में आज यहाँ बैठे हैं। तो संकल्प ये था कि हम पढ़ते तो हैं अव्यक्त मुरलियाँ, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता, मतलब ऐसे भारी सी लगती है वो मुरलियाँ। और एक एक सेंटेंस बहुत अच्छा होता है बाबा का, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ और उससे करें तो और अच्छा हो जाए। तो बाबा को संकल्प दिया था कि बाबा क्या ये बिना मुरलियों का अध्ययन किए ही शरीर छोड़ देंगे क्या? सारी कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं? तो इस हो सकता है संकल्प बाबा तक पहुंचा ही हो और मार्च से ही शुरू कर दिया बाबा ने ये भाई जी के द्वारा प्रोजेक्ट। तो बहुत अच्छा लगा कि
अब आगे भी कंप्लीट हो जाएगा। बाबा को दिया हुआ संकल्प इतना पूर्ण होता है, ये चीज प्रूव हो गई है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि जो वो ये डाइट प्लान बनाया ना भाई जी ने, इतना बढ़िया बनाया कि इससे भाई जी को भी नहीं पता होगा कि ये दुनिया में कहाँ कहाँ किस किस तक कितने लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। हमारी योगा में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कुछ, किसी को बीमारियां हैं, कुछ है, किसी को बीपी है वगैरह, तो उनको ये डाइट प्लान बता के कि काफी उनकी ठीक भी हो गई है और बहुत ही अच्छे से कर पा रहे हैं। और हम भी हो रहे हैं। लास्ट ईयर मैं आई थी जब सेवा में दिसंबर में, तो मुझे भी बीपी हो गया था, क्योंकि हम सुबह भी नाश्ता करते थे, दोपहर को भी खाते थे, रात को भी खाते थे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं यहाँ मिलता सब कुछ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब खाना ही है। तो हम कहते हैं ब्रह्मा भोजन है, ब्रह्मा भोजन मतलब खाना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी तो सी ग्रुप का ही ज्वाइन किया हुआ है, एक टाइम 1 टाइम कुक्ड फूड का, लेकिन जो फ्रूटेरियन पे आने की अभी पूरी इच्छा है। अब बाबा से यही कह रहे हैं, बाबा बिना फ्रूटेरियन हो ही चले जाएंगे क्या? वैसे भाई जी को एक थोड़ा सा वो कहते हैं कि बीच बीच में, जैसे अभी एक दिन के लिए इन्होंने कराया था ना कि एक दिन फ्रूटेरियन होके रहे, ऐसे बीच बीच में एक एक हफ्ता, ताकि जो सी ग्रुप वाले हैं उनको भी थोड़ा बीच बीच में इंस्पिरेशन मिलता रहे और हम भी थोड़ा उस तरफ आगे बढ़े। तो सचिन भाई जी का और एंजल ऑफ शिवा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारी सेंटर की दीदी, बाय चांस आज हमारे सेंटर की दीदी और भाई जी भी यहाँ पर हैं, तो मैं उनको भी बुलाना चाहूंगी। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत अच्छा लगा सुन करके, इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और सब भाई बहनें इतना अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होता है, अंदर में वो खुशी संतुष्टता नहीं मिलती है कि हम कर तो रहे हैं, उसका जब रिजल्ट दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा, और भाई जी तो इतना अच्छे से सबको पुरुषार्थ करा रहे हैं, बाबा करवा रहा है सबसे और सबको करना ही है, तो बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। जब फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है, नस नस में भंवर सा चलता है, मधुमाती जलन कल पाती है, यादों की नदी घिर आती है, हर मौज में हम तो बहते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं।
से पिलाने